खुशामदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अब एक बात करेंगे उस मसले की जो कि हम सब के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म ने भी अभी पिछले दिनों इज़हार ख्याल किया जब उन्होंने कहा कि गैस का बहरान आने वाला है, और उसके साथ उन्होंने एक प्रेशर की तरफ भी इशारा किया कि सब्सिडी जो है हमारे यहाँ बदकिस्मती से ताकतवर लोगों को दी जाती है। उनका बहुत सारे और अमूर के अलावा जिस एक मामले की तरफ इशारा था वो हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। हमारी हुकूमतें अवाम का दम भरती हैं मगर हाथ भी उन्हीं से कर जाती हैं। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस में इसकी एक वाज़ेह मिसाल है जिसमें अवाम से 416 अरब लेकर ख़जाने में ना देने वालों को 208 अरब रुपए माफ़ कर दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। GIDC का ये जो मामला है इस वक्त मुतनाज़ हुआ जब हुकूमत ने गुज़श्ता बरस ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था इस पे, और माफ़ी मिल गई थी जिसके तहत फर्टिलाइज़र, जनरल इंडस्ट्री, IPPs, पावर जनरेशन के इलेक्ट्रिक और CNG सेक्टर वगैरह जैसे बड़े कारोबार को 208 अरब रुपए की मालियाती एमनेस्टी फराहम की जा रही थी। और फरा वो 416 अरब की आपने बात की, मचा था इस पे एक और अपोजिशन ने भी सख्त उस पे किया था, जिसके बाद इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया था, लेना पड़ा हुकूमत को। मीडिया प्रेशर भी था और वो 100 अरब जो है उसमें मजीद एड ऑन हो गया है। अब वो 500 अरब से भी मामला ऊपर चला गया है। कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया। इसके बाद बड़ी अदालत ने मुख्तलिफ समातों के बाद कंपनीज की अपीलें भी मुस्तरद कर दी थी, और अदालत ने हुक्म दिया था कि कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में जो 417 अरब रुपए अदा करने होंगे। ये एक अटल हतमी फैसला था। अदालती फैसले में करार दिया गया कि GIDC के खिलाफ कंपनियों की तमाम अपीलें खारिज की जाती हैं। अवाम की ये रकम कंपनीज को माफ़ करने का किसी को इख्तियार हासिल नहीं है, ना कानूनी जवाज़ मौजूद है। हुकूमत ने 2019 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुख्तलिफ कंपनियों के ज़िम्मे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टैक्स की मद में अरबों रुपए माफ़ करने का फैसला किया था, जो बाद में जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि मीडिया प्रेशर, मुख्तलिफ हल्कों की मुखालफत के बाद हुकूमत ने ये सदारती ऑर्डिनेंस जो है ये वापस ले लिया था। लेकिन अब तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद इस मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है और क्या इस अदालती हुक्म की पासदारी और इसकी अमल दरामद जो है इस पर किस हर दर्जे हुआ है, इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल भट्टी साहब और एनर्जी एक्सपर्ट नजम कमाल साहब। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सुहेल भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि किस किस शोबे ने अवाम से रकम इकट्ठी की थी, किस मद में ये इकट्ठी की गई थी, और अभी तक हुकूमत क्यों नाकाम नजर आ रही है आपको? हमजा साहब, मामला ये है कि 2005 के बाद वफाकी हुकूमत को एहसास हुआ कि पाकिस्तान बदतरीन तवानाई की किल्लत से दुचार होने जा रहा है। इस मसले से निपटना है। मुख्तलिफ प्लानिंग्स होती रही, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2011 में ये फैसला किया कि मुस्तकबिल के अंदर गैस की बड़ी किल्लत होगी। उस किल्लत से बचने के लिए हमें दरामदी गैस पर इन्हिसार करना पड़ेगा, मुख्तलिफ मुल्कों से गैस इंपोर्ट करना पड़ेगी, तो हमें भारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर भारी खर्च होगा। लिहाजा बजाय इसके कि हम उस वक्त बोरिंग करें मुख्तलिफ बैंकों से, अवाम से गैस के इस्तेमाल के ऊपर हम एक मामूली रकम इसके ऊपर आयद कर देते हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनियाँ कलेक्ट करेंगी, जिसका नाम दिया गया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। कलेक्शन शुरू हुई, लेकिन कलेक्शन शुरू होने के 2-3 सालों बाद ही मुख्तलिफ कंपनियों ने हाई कोर्ट से रजू करने का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी स्टे ऑर्डर, कभी कानून के अंदर मुख्तलिफ सुकम तलाश किए गए। ये आँख मचोली जाली रही, लेकिन अल्टीमेटली ये रकम मुसलसल बढ़ती रही और इसका हुजम 808 अरब रुपये टोटल इसका हुजम हो गया, जिसमें से 302 अरब रुपये कलेक्ट हो चुके हैं। बाकी 517 अरब रुपये कलेक्ट होना बाकी हैं। लेकिन मामला उस वक्त 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कोशिश शुरू की, उनके कुछ वज़रा ने, जिसमें बिलखसूस रज़ाक दाऊद साहब थे, असद उमर साहब थे, नदीम बाबर साहब थे, कि ये इतना ज़्यादा ये रकम अमाउंट पाइलअप हो गई है, इसमें से 50% रकम इन कंपनियों को माफ़ कर देते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइज़र थी, पावर प्लांट्स थे, कैप्टिव पावर प्लांट्स थे, IPPs थी, सरकारी बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ थी, और उसके साथ साथ CNG स्टेशन के मालकान। ठीक है भट्टी साहब, यहाँ पे बताइएगा, जैसे आपने खुद नाम लिया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की उस वक्त बड़ी बात हुई थी, बड़ा शोर उठा था, जिसमें बड़ी वजाहतें भी दी गई थी, फिर ऑर्डिनेंस वापस भी लिया गया था। अब क्या सूरत हाल है? 24 महीने गुजर चुके हैं, वसूली जो है वो अभी तक क्यों इनकारी हैं? ये सारी कंपनीज जो हैं जब मान चुकी हैं, अदालती हुक्म भी है कि देने हैं, तो फिर देने में उन्हें क्या तामुल किस चीज़ का? दूसरा ये भी वजाहत फरमाइएगा कि हुकूमत तो GIDC के मामले पर हाथ खड़ा कर चुकी थी, जैसे आपने खुद बताया, ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया था उन्होंने। अवाम के और अपोजिशन के प्रेशर पर, मीडिया के प्रेशर पर हुकूमत जो है अदालत में गई थी। हुकूमत संजीदा है GIDC के ये जो वाजिबात हैं ये अदा करने में, इनकी वसूली में?
फरा, ये बड़ा परेशान कुन मरहला है। ये पहली मरतबा हमें देखने का मौका मिला है कि कौमी ख़जाने की रकम, वो रकम जो मुल्क के गरीब किसानों से, टैक्सी चलाने वाले से, रिक्शा चलाने वाले से और मुख्तलिफ शोबों से जो रकम लोगों ने कलेक्ट की, जिन कंपनियों ने, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स में इस रकम को रखा। हुकूमत ने उनसे रकम कौमी ख़जाने में वसूल करनी है और फिर गैस पाइपलाइन मनसूबों पर खर्च करनी है। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ सनतकार और हुकूमत को इस तरीके से अप्रोच कर चुके हैं कि हुकूमत ये रकम वसूल करने में हिचकिचाहट का शिकार है। अभी भी मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई, हुकूमत चाहती है किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, जिसकी कॉपी एक्सक्लूसिवली सुबह सवेरे पाकिस्तान को मौसूल हुई, जिसमें बताया गया है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान ने 195 अरब रुपये अदा करने हैं, पावर प्लांट्स के मालकान ने 76 रुपये अदा करने हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स जो मुख्तलिफ सनतों में छोटे बिजली के यूनिट लगे हुए हैं उन्होंने 246 अरब अदा करने हैं, जिसमें CNG का हुजम भी है। अब प्राइम मिनिस्टर को बताया गया है कि ये 246 अरब रुपये हैं, इसके इम्कानात तो इंतहाई कम है, शायद हम वसूल ना कर सके, बाकी वसूली की कोशिश की जाएगी। मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है फर्टिलाइजर कंपनियों की बिलखुसूस, जो अपने अकाउंट में लिख रही है कि हमारे पास ये रकम मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नजम कमाल साहब, आप इस हवाले से कहिएगा कि हुकूमत ये बात करती है कि हमने टैक्स इकट्ठा करना है, लेकिन जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव हम नहीं कर पा रहे होते। फिर इस तरह के मामला जहाँ से वसूलियाँ करनी होती हैं वहाँ से भी हमारी जो वसूली का मामला आता है तो हम हिचकिचाहट दिखाते हैं। ऐसा क्या है कि क्या सरमायादारों से हुकूमत ब्लैकमेल हो जाती है? हर हुकूमत की हम बात कर रहे हैं कि हर हुकूमत में यही मामले होते हैं। 2011 से मामला चल रहा है। देखें भट्टी साहब, एक दो चीज़ें मैं वजाहत कर दूं। एक तो ये टैक्स नहीं है, सेस है जी। इसलिए ये से जो पैसा जमा किया जाएगा वो सिवाय इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी और चीज़ पे लगाने की ना हुकूमत मजाज है ना कोई और मजाज है। अगर किसी और तरफ लगाएंगे तो इसको फाइनेंशियल क्राइम में शामिल किया जाएगा, अनलेस ये पूरा कानून तब्दील कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने कहा कि पावरफुल लोग जो हैं वो नहीं करने देते, वो यहाँ पे इंडस्ट्री और सारी चीज़ है ही पावरफुल लोगों की। सो इसलिए इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब से नहीं, ये 30-40 साल से फर्टिलाइज़र प्लांट मैं और आप नहीं लगाते हैं, पावर प्लांट मैं और आप नहीं लगाते हैं, वो यहाँ के पावरफुल लोग ही लगाते हैं और इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस होता है। ये जो कोशिश की जा रही है, अगर इस पे इन्होंने रिलैक्सेशन दी, जिसकी बहुत कोशिश की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगी। सही। या तो ये उसमें अपील में जाए, अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आए। ठीक। और तीसरी चीज़ ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र करना तो मजाक बन गया है, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सो ये कलेक्शन एजेंसीज थी, इस पैसे को या तो अगर फैसला उनके हक में आ जाता कि ये इलीगल है तो इनको ये पैसा जिनसे जमा किया है उनको वापस करना चाहिए था, और दूसरी तरफ दूसरा फैसला आ गया तो हुकूमत को देना चाहिए था। कोई तीसरा फैसला आने का ये बता दीजिएगा फिर क्यों ये, अगर ये क्लैरिटी है और ये क्लैरिटी आपके पास भी है, हुकूमत के पास भी है, जो नादहिंदगान है उनके पास भी है, तो फिर ये तातुल क्यों है ये पैसे, जबकि हुकूमत को सरकारी ख़जानों में और बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत भी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्यों ये तातुल हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हुकूमत में खुद लोग मिले हुए होते हैं, और मैंने तो पिछले 50 साल से ये देखा है कि इस मुल्क में जब भी किसी किस्म की माशी इस्लाहात लाने की कोशिश की जाती है, एक हवा खड़ा कर दिया जाता है कि इस मुल्क से सरमाया फरार हो जाएगा। ये बिल्कुल कतन गलत चीज़ है, क्योंकि जिस किस्म के प्रॉफिट्स, जिस किस्म की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में और जिस किस्म के पैसे बनाने के पाकिस्तान में चांसेस हैं, वो दुनिया में कहीं और नहीं। ठीक है सर, भट्टी साहब फरमाइएगा, इस वजह से कोई पैसे लेके नहीं भागेगा। जी ठीक है, भट्टी साहब ये भी फरमाइएगा कि ये हमें जो बता रहे हैं कि नजम कमाल साहब के कोई पैसे लेके नहीं भागेगा, सब लोगों ने कारोबार यहीं पे करना है, लेकिन कहा जा रहा है कि हम खाद की कीमत में इजाफा कर देंगे, हम पैसे बढ़ा देंगे। सो अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और हुकूमत जो है वो प्रेशराइज क्यों इतना ज़्यादा हो रही है और इस मामले पे इनिशिएटिव नहीं ले पा रही? नजम साहब ने इस मामले की जो रियलिटी है उसको बड़े शानदार अंदाज में बयान किया है। जब तक हुकूमती शख्सियात इस मामले के साथ फैसिलिटेट ना कर रहे हो तो ये मुमकिन नहीं होता।
मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में भी भरपूर कोशिश की गई इस रकम को वेव ऑफ कराने की, लेकिन सब लोग नाकाम रहे, क्योंकि इस पर एक मखसूस कानून के तहत ये रकम कलेक्ट की गई और उसी कानून के तहत इस रकम ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों लेकिन अब अगर ये गैस की एग्जांपल देना चाहूंगा जो हमारे कीमत बढ़ जाती है जिसको तो वो इसकी जिम्मेदार लोग कहेंगे कि हुकूमत ने कहा है तो हमने बढ़ा दी है, फिर इस मामले वो किसान के ऊपर बोझ आ जाएगा। लेकिन ये पैसे तो पहले से वसूल करदा है, अब कीमत बढ़ाने का क्या जवाब होगा? और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर आएगी और उस जिम्मेदारी की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? फरा ये जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। ये किसी सूरत खाद की कीमत मजीद नहीं बढ़ा सकते। दो कंपनियां हैं जिनके अकाउंट में ये रकम रिफ्लेक्ट हो रही है, एक जगह पे 61 अरब रुपए है एक कंपनी के पास, एक के पास 19 रुपए रकम है जो उन्होंने जमा करवानी है। ये रकम पहले से वसूल शुदा है। प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम को विल का मुजाहरा करना होगा। ये जी ठीक है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी आयद होगी। सोहेल इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, नजम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। ये कलेक्शन करनी है और इस कलेक्शन ये जितनी होगी आवाम को ही फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ धमकियां सामने आ रही हैं जिस तरह आपने भी जिक्र किया, कुछ दीगर मामलों पर बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं।